इस समय यदि आप क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और 2026 में 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप सभी इस समय कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो जिसके वजह से आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, या बोर्ड्स के साथ साथ आप अपकमिंग जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो नीट हो, जेई हो या फिर हो सीवीटी, यूजी, आईसीएआर, तो आप के लिए कैसे आप इन सारे चीजों को बैलेंस कर पाओगे, इन्हीं सारी चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह अपनी क्लास 12th को बैलेंस करते हुए आगे जो है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी साथ में कैसे तैयारी करें, तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपको अपने बोर्ड्स को सुधारना है और बोर्ड्स में इंप्रूव करने के साथ साथ आपके लिए जो अपकमिंग सीयूईटी, यूजी का एग्जाम है या आईसीएआर का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है, इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को गाइड किया और आपको भी इस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस, एडमिशन प्रोसेस और फर्दर आपकी जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड संपूर्ण स्ट्रेटेजिक वीडियोस एंड कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है। तो अगर अभी तक आपने फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड 12th बोर्ड्स के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक करके पहले मैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि जनरली बोर्ड के एस्पिरेंट्स करते हैं। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट मिस्टेक है इग्नोर द सिलेबस ब्लूप्रिंट। चाहे वो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से हो, हर एक बोर्ड जो है अपनी सिलेबस ब्लूप्रिंट को रिलीज करती है, जिसमें वो आपको डिफरेंट यूनिट वाइज वेटेज, किस यूनिट से कितना वेटेज रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू फॉर्मेट, इसकी पूरी जो है सिलेबस का ब्लूप्रिंट वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स दे नेवर गो थ्रू दोज ब्लूप्रिंट्स। तो सबसे बड़ा भूल ये है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेगा, सवाल वहीं से पूछे जाने हैं जो आपकी सिलेबस है, और आप क्या करते हो, सिलेबस ब्लूप्रिंट को नजरअंदाज कर देते हो एंड डायरेक्टली यू जंप इनटू द बुक्स। और डायरेक्टली हम जो अलग अलग तरह के जो किताब है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे आपकी साइड बुक्स हो, हम डायरेक्ट जो है उन साइड बुक्स और एनसीईआरटी को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सिलेबस की ब्लूप्रिंट को समझना है। अगर आपके सब्जेक्ट में 10 यूनिट है तो उन 10 यूनिट में से कौन कौन से यूनिट है जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं या जहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इन चीजों को समझना है। फिर अपनी सिलेबस ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है कि कौन सा पोर्शन को कम मेहनत में ज्यादा नंबर आ सकता है, उन पोर्शंस को पहले आपको टारगेट करनी है। तो अपनी पहले सिलेबस की ब्लूप्रिंट को समझो और साथ में जो है उसके बाद आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करोगे, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को पढ़ने वाले हो। दूसरा जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, दे स्टडी विदाउट अ टाइम टेबल। जैसे एक होता है ना कि अगर आपको आपकी मंजिल या आपको आपकी मंजिल नहीं पता है तो आप भटकते हुए, हो सकता है वो आप उस मंजिल तक पहुंच भी जाओ, लेकिन आप अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस मंजिल तक जाते तो जहां आप 1 घंटे में पहुंच सकते थे, हो सकता है उसमें बिना प्रॉपर प्लानिंग के जो आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या वहां तक पहुंचने में आपका शाम तक का भी समय लग जाए। तो इसलिए कभी भी जब भी आप पढ़ाई करो, ये नहीं कि रैंडमली जब मन करे तब बैठ गए पढ़ लिए। ये तो अच्छी बात है कि आपको बहुत ज्यादा मन करा पढ़ने का तो पढ़ ले रहे हो, लेकिन एक अगर स्ट्रेटेजिक वे में टाइम टेबल बनाकर पढ़ोगे तो इससे क्या होगा कि एक रेगुलरिटी मेंटेन होगा। और टाइम टेबल के लिए मैं स्टूडेंट्स को हार्डली रिकमेंड करता हूं कि आप 8 आवर्स रूल को फॉलो करिए। 8 घंटे पढ़ने हैं, 7 से 8 घंटा सोना है, और बाकी के 7 to 8 आवर्स यू कैन डू एज यू विश। अपने हिसाब से स्पोर्ट्स खेलो, सोशल मीडिया चलाओ, मूवीज देखो, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करो, ये सारी चीजें करिए। तो इस तरीके से आप 8 आवर्स रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए आपकी सिलेक्शन पाने का चांसेस बढ़ जाता है। और होता क्या है, जनरली अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, एक दिन हम 10 घंटा पढ़ लेते हैं, ज्यादा जोश में रहते हैं तो, और फिर अगले 10 दिन तक 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आपका हर चीज का टाइम फिक्स है, सुबह कितने बजे उठना है, सोना है, कब क्या करना है, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी पढ़ाई को कर पाओगे। और जब भी यहाँ पे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो अपने टाइम टेबल में 3 चीजों के लिए प्रॉपर टाइम देना है। एक थ्योरी नोट्स के लिए, रिविजन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि बोर्ड्स में ना आपको आंसर राइटिंग करना है, या एमसीक्यू तो आएंगे लेकिन बहुत सारे आपको जो है सब्जेक्टिव आंसर्स भी करने होते हैं। तो इसलिए राइटिंग स्पीड बहुत क्रूशियल होता है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसमें लैग कर जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आपको इन तीनों चीजों में बैलेंस मेंटेन करके अपनी तैयारी करनी है। तीसरी जो मिस्टेक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो है मगिंग अप विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हमें कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं रहता है।
जैसे मैं बात करूं अगर फोटोसिंथेसिस की, तो या फिर अगर हम बात करें क्या कहते हैं प्लांट्स में जेनेटिक्स की, तो अगर हम बात करें बोटनी में जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से अगर पढ़ लोगे ना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत जगह पे क्या करते हैं, उसको पढ़ने से ज्यादा ना दे स्टार्ट मगिंग अप देयर नोट्स, है ना। और वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, जब आप नोट्स रट लिए तो जो रटा हुआ पोर्शन आया वो तो आप बहुत अच्छा कर लोगे एग्जाम में, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो गई तो फिर आप जो है वहां पे पिछल जाते हो और गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहला है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को डेवलप करिए अपने अंदर और तब जाके आप उसको पढ़ो, ना कि बिना कॉन्सेप्ट समझे जो है मगअप करने लगे, तो ये बहुत ही डिजास्टर्स हो सकती है। अगला जो है आपका है कि नेग्लेक्टिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को लेकर जो है आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। जो आपके विगत के ईयर्स में बोर्ड्स में पूछे गए, आपको आपके बोर्ड्स का ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल रहता है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताओ किस बोर्ड्स की तैयारी करते हो या किस बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है आगे पीवाईक्यूज वगैरह भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आधार स्तंभ है, जो एग्जाम आप देने वाले हो उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यही आपका गाइड है, यही आपका गुरु है, यही आपका जो है आगे का रास्ता बताता है कि कौन कौन चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, किस तरीके से क्वेश्चंस आती है, और इसके आधार पे आपको लग जाता है आइडिया कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग स्पीड एंड प्रेजेंटेशन, जो है आपको आगे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये आपको जो है रेगुलर बेसिस पे करना है। और अगर आप इन सारे पांचों पॉइंट्स को, पांचों गलतियों को अवॉइड करते हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी डोमेन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो बेहतर रूप से, जो भी आपके 12th में पीसीबी हो, पीसीएम हो या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो आप आसानी से अपने 12th के बोर्ड्स में तो अच्छा मार्क्स लेकर आओगे ही, और उसी पर आधारित होकर जो आपके सीयूईटी, आईसीआर, यूजी या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है नीट जेई, उनमें भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सीयूईटी, आईसीआर, यूजी की प्रिपरेशन करना, तो आप सभी के लिए आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, बिहार वालों के लिए बिहार कंबाइन, यूपी के लिए यूपी कैडेट, एमपी पेट और राजस्थान जेट के एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके लिए ऑलरेडी हमने वरदान बैच लॉन्च कर दिया है, जिसको आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी करके बिना अपनी एक साल बर्बाद किए आप एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपने स्टेट या फिर नेबरिंग स्टेट्स में पहुंच सकते हैं। तो वहीं पर अगर आप चाहते हैं सीयूईटी, आईसीआर के थ्रू देश में उपस्थित 70 से भी प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना और तैयारी करना, तो इसके लिए जो है आपका सीयूईटी, आईसीआर, यूजी 2026 के लिए जो है ऑलरेडी हौसला बैच ऑलरेडी चल रही है ऐप पे, जहां पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक्स, जहां पे चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन मिलता है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का। और इस सारी चीजों के साथ आप इस बैच में घर बैठे जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके, या तो फिर बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज कैटेगरी सेक्शन में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके कोर्सेज से आप इन बैचेस में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी किसी को कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।